ओके सो मुझे पता है और मैंने अब ठान ली है कि मैं ये लेक्चर में खत्म ही करके रहूंगी 17 के 17 गोल्स। मुझे पता है हमने बहुत ड्रैग कर लिया है इसको। Let's directly go to the goal 9. Okay, it's industry innovation and infrastructure. For sustainable development, what kind of innovation and infrastructure we need for sustainable manufacturing and consumption? That's what we will talk. सिंपल वर्ड्स, सस्टेन डेवलपमेंट के लिए हमें कौन से इनोवेशन चाहिए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सो दैट अवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल बी गुड, ये हमें देखना है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन आर क्रूशल ड्राइवर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सच में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन भी जरूरी है। विथ ओवर हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ लिविंग इन सिटीज, mass transport and renewable energy are becoming ever more important, as are the growth of new industries and information and communication technologies. So जैसे जैसे आप सिटीज में ज्यादा रहने लगे हो, आप ज्यादा अर्बनाइज्ड हो रहे हो, वैसे वैसे ये इनोवेशन की जो जरूरत है, इनोवेशन की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है। because you need information, you need industries, you need more communication technology. Simply now you need more and more phones, smartphones, not the Nokia ones जो छोटे छोटे रहते थे। Okay, technological progress is also key to finding lasting solutions to both economic and environmental challenges, such as providing new jobs and promoting energy efficiency. So हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। जैसे कि जूम के बारे में ना तो आपने ना तो मैंने 1 साल पहले सुना था, राइट? मतलब हमें पता ही नहीं था कि क्या जूम है, जूम क्यों यूज करना है, गूगल मीट क्यों यूज करना है। पता है गूगल मीट को जब मैंने यूज करना शुरू कर दिया था तब हैंगआउट्स बोलते थे, तो लोगों को पता ही नहीं था ये सब। अब आज हम जी मीट या गूगल मीट बोलते हैं उसे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो जैसे हमारे सामने कुछ प्रॉब्लमेटिक टाइम्स आने लगे हैं, हमने शुरू की है। जैसे कि वो windy.com वाली साइट थी, जब भी हमारे पास वो निसर्ग साइक्लोन आया था तो क्या हुआ था, हम सब वो windy.com पे जाकर देख रहे थे, अरे अभी कहाँ से गुजर रहा है, अभी कहाँ से गुजर रहा है, दापोली कहाँ पर गिर रहा है, क्या और ज्यादा हिट होगा या फिर आगे चला जाएगा। सो दैट इज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वी वांट। More than 4 billion people still do not have access to internet, and 90% are from developing world. So 4 billion लोगों के पास, out of the maybe 8 to 10 billion people in the world, 4 billion लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। फिर भी लाइफ चल रही है, स्मार्टफोन नहीं है, इंस्टा नहीं है, फेसबुक नहीं है, लाइफ चल रही है। लेकिन आज जो हम मोड पे है, जहां पर अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, देन इट्स लाइक आप कोई पिछड़े हुए हो, आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा टाइम आता है। अगर हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया नहीं है तो हम ऐसे बोले जाते हैं वी आर लाइक बैकवर्ड पीपल, हम पीछे कहीं गिर चुके हैं और हमारी कम्युनिटी आगे 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 जा रही है। ओके, सो ब्रीजिंग दिस डिजिटल डिवाइड मतलब जिनके पास डिजिटली इक्विप्ड नॉलेज और डिजिटल गैजेट्स है, गैजेट मतलब मशीन, मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड एटसेट्रा, वो और जिनके पास नहीं है, इनके बीच वाली जो गैप है, वी नीड टू ब्रीच दैट गैप, and it is crucial to ensure equal access to information and knowledge. सबको वही information, वही knowledge equally मिलना चाहिए, ना कि एक को ज्यादा एक को कम, as well as foster innovation and entrepreneurship. Okay, let's talk about this numbers. In 2018, 4.2 billion people, 55% of the world population, that is a 4.2 billion people, lived in cities. By 2050, the urban population is expected to reach 6.5 billion. So I guess अगर 8 बिलियन हम कंसिडर करते हैं हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो उसमें से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सिटीज में रह रही है। और बाय द 2050 6.5 बिलियन पीपल विल लिव इन द सिटीज। सो क्या आपको लगता है कि सिटीज का साइज बढ़ जाएगा, शेप बढ़ेगा, उनमें ज्यादा घर बनेंगे? हाँ, ज्यादा घर बनेंगे, लेकिन क्या ऐसे फ्लैट सरफेस पे घर बनेंगे? नहीं,
इट विल गो ऑन स्टोरी बाय स्टोरी, स्टोरी बाय स्टोरी, इन द सेंस फ्लोर के ऊपर फ्लोर चढ़ेगा, फ्लोर के ऊपर फ्लोर चढ़ेगा. सो अब हमारे सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, लेकिन आज हमारे सिटीज में जो भी हमें मिल रहा है, पानी, रास्ता, फिर राशन, सब कुछ जो भी मिल रहा है वो उतना ही मिलने वाला है जितना आज मिलने वाला है. तो लोग बढ़ेंगे, लेकिन उसके हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी बढ़ना चाहिए, एंड वी लैक दैट. Cities occupy just 3% of the Earth's land. सिटी कितने हैं ओवरऑल लैंड, अगर 100% माना जाए तो सिर्फ 3% है, बट अकाउंट फॉर 60 to 80% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड एटलीस्ट 70% ऑफ कार्बन एमिशन. सो सिर्फ 3% लैंड से 60 to 80% एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है. मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि अर्बन लोग ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं, वेयर एज रूरल लोग जो हमारे जैसे गांव में रह रहे हैं उनके पास बहुत कम एनर्जी बचती है कंजम्पशन के लिए. वैसे ही कार्बन एमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिनसे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट होते हैं, पोल्यूशन होता है, ये सब जो है वो 70% कार्बन एमिशन हो रहा है सिटीज से. ओके, सो 8 to 8 million people are estimated to live in slums and the number is rising. कितने? 828 million people. That's a huge number. झोपड़ियों में रहने वाले लोग कितने हैं आज? 828. In 1990 there were 10 cities with 10 million people or more. In 1990 में 1990 साली there were 10 cities. 10 cities थे, उसमें 10 million people रह रहे थे. अब by 2014 the number of mega cities rose by 28. जो 10 थे वो कितने हो गए? मेगा सिटीज 28 and was expected to reach 33 by 2018. ओके, जो 2018 में 33 को रीच करने वाला था. In the future 9 out of 10 mega cities will be in the developing world. तो टोटली 10 सिटीज में से 9 सिटीज कहाँ पर होंगे? डेवलपिंग वर्ल्ड में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पर होंगे सिटीज. लेकिन क्या इन सिटीज में हमें सस्टेन करने वाला एलिमेंट है? लेट्स सी. क्या आपको पता है मुंबई में देवनार करके एक जहां पर सब वेस्ट कचरा इकट्ठा किया जाता है, ऐसी जगह है. और कुछ साल पहले, लाइक 10 साल पहले, ये देवनार जो जगह है वहां पर आग लगी थी. और बिलीव मी, ये आग अभी तक जल रही है. उसके इर्द गिर्द घर बने, उसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बने, बिजनेसेस खड़े रहे, आज भी आग जल रही है. क्या होता है? नीचे आग जल रही है, ऊपर से कचरा फेंका जाता है, क्योंकि ये वेस्ट लाइक वहां पर कलेक्ट किया जाता है, तो वो और बढ़ जाता है. थोड़ी आग फैलती है, फिर से ऊपर से कचरा पड़ता है. इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड इट्स स्टिल ऑन अ फायर. क्या ऐसे सिटी में रहना आपको अच्छा लगेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा? जो क्लीनलीनेस, पता है आपको, जब आप सिटीज से देखते हो तो ऊपर अगर आप स्काय में देखो, आकाशात तुम्ही बघितलं तर चंद्र तारे दिसत नाही. तिथे फक्त पोल्युशनचे ढग असतात, वो सब क्लाउड्स रहते हैं पोल्युशन के. तो that is kind of lives the city people are living in, and they might not be happy with that. 90% in the coming decades, 90% of the urban expansion will be in the developing world. So developing world में जो भी expansion हो रहा है वो cities में हो रहा है. 80%, the economic role of cities is significant that they generate 80% of the global GDP. तो अर्बन एरिया, ग्लोबल अर्बन एरिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिटीज है उससे जो भी जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है या फिर जीडीपी बन रहा है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम बन रहा है. इसका मतलब वो कितना बन रहा है? 80% ऑफ टोटल जीडीपी. रूरल एरियाज का इंपॉर्टेंस आइदर वे कम हो रहा है या फिर रूरल एरियाज कहीं पर अंडर डेवलप्ड रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई we need 11th goal, that is a sustainable cities and communities. More than half of us live in the cities. By 2050, 2/3 of all humanity
6.5 billion people will be urban. Sustainable development cannot be achieved without significantly transforming the way we build and manage our urban spaces. जब तक हम अपना अर्बन रहन सहन सुधार नहीं देते, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज नहीं होगा. The rapid growth of cities, a result of rising population and increasing migration. तो क्यों ग्रोथ हो रही है सिटीज की? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पहला रीजन. दूसरा रीजन है माइग्रेशन बढ़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर रहने के लिए जाना, अपना एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए, एजुकेशन खोजने के लिए जाना. That is called migration. So it is a result of rising population and increasing migration has led to a boom in megacities, especially in the developing world, and slums are becoming a more significant feature of urban life. क्यों slums? क्यों नहीं बड़े buildings feature हो रहे हैं मेगा cities के? क्योंकि जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड में पहले से ही इंसान का इनकम कम रहता है, और जब वो माइग्रेट कर रहा होता है जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो क्या करता है, कम से कम पैसे में रहने का सोचता है. वहां पर जाकर बड़े बड़े फ्लैट्स तो लेने पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो वो क्या करता है, स्लम में छोटी सी खोली लेता है, छोटी सी रूम लेता है, वहां पर रहने लगता है. और ऐसे बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं. पता है, मैंने ये सुना है, मैंने ये देखा है कि एक एक छोटे छोटे खोली में जो आपकी बेसिक रूम होगी 1 BHK वाली, सिर्फ रूम, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 1 BHK, जस्ट 1 रूम, एक एक रूम में 12-12 लोग रहते हैं. माइग्रेट होकर आते हैं, 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं, तो घर में रहना नहीं पड़ता. या फिर पहले अगर 6 लोग घर में, तो 6 लोग बाहर काम करते हैं. वो 6 लोग जब घर में आते हैं, तो ये 6 घर वाले बाहर जाकर काम करते हैं, तो उनके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता. ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 ये पता चला कि लोगों को घर में रहने के लिए, मतलब घर रहने लगा, राइट? और इसके बाद पता चला कि उनके पास जगह नहीं थी, उनके पास कॉमन यूटिलिटीज थी, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, और इससे वो पैंडेमिक फैलने का जो डेंजर रहता है वो बढ़ने लगा. दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स देयर स्मॉल विलेजेस. देखिए, हमारे पास बहुत लोग फिर से वापस आने लगे, राइट? बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. मेकिंग सिटीज सस्टेनेबल मीन्स क्रिएटिंग career and business opportunities, safe and affordable housing, and building resilient societies and economy. जो रह सके, जो बढ़ा सके, जो इम्प्रूव कर सके हर एक फैक्टर को, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ह्यूमन लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिजनेसेस, ये सबको जो अच्छे से सस्टेनेबल कर सके, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी सिटीज की इंप्रूवमेंट हमें चाहिए. इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन, यस, okay, can you please mute yourself? Okay, let's go further. 1.3 billion tons of food is wasted every year. Now we are talking about food. While almost 2 billion people go hungry and undernourished. I think this is about hunger. That 1.3 billion is a huge number of tons, billion tons. That's a huge number of quantity that is wasted food. And now 2 billion people are still hungry. हम एक्चुअली खो रहे हैं हमारा आपा जब हम फूड वेस्ट कर रहे हैं. इसमें से एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी थी. just give me a minute, let me check if I can get it down for you. Are you able to see my screen, right? Yes. Okay. Yes. Okay. Just wait. Okay. Thank you. Let's start. मुझे बताओ अगर आप सुन पा रहे हो. ओके, सुन पा रहे हो, राइट? हाँ हाँ.
बुआ के नंदो ये ना नोई के पोते हाँ पोते है ना पोते तुम लोग मेरे बेटे हो पापा पापा मम्मी है ना पापा पापा कुत्ता काम करे चल लेके ये वे जाननी भाई ये कहाँ से मिला बे मजा आ गया वाह मजा आ गया यार बहुत खाना वेस्ट हो गया ना पर यार ये तो हर शादी में होता है रुको Can't see the video, ma'am. Okay, just Ma'am. yeah, just give me. Okay, hopefully we will be able to see it now. Are you able to see? बहुत खाना वेस्ट Yes. Yes. रुको नहीं जाऊँ मत हमने ना इन सब आपके अटेंशन के लिए किया था तो पूरा ना वीडियो देखते हैं मैडम पहले से स्टार्ट करो. पहले से स्टार्ट करो. Okay. कांग्रेस चलो आ जाओ इसके बाद खाने जाना है हेलो आप लोग किसी साइड से हम वो लड़की को बुआ के नंदो ये ना नोई के पोते हाँ पोते है ना पोते तुम लोग मेरे बेटे हो पापा पापा मम्मी है ना पापा कुत्ता काम लगे क्या लेके ये वे जाननी भाई ये कहाँ से मिला बे मजा आ गया वाह मजा आ गया यार बहुत खाना वेस्ट हो गया ना पर यार ये तो हर शादी में होता है रुको कहीं जाऊँ मत हमने ना ये सब आपके अटेंशन के लिए किया था तो पूरा ना वीडियो देख के जाओ इंडिया में एक साल भर में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ शादियां होती हैं और उन शादियों में लगभग 15 मैडम वीडियो अटक रही है. हाँ वो बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज है. मैं आपको लिंक भेज दूंगी. फिलहाल तो जितना देख सके उतना देखो एंड जस्ट कीप अटेंशन. ओके यहाँ पर जो लिखा जा रहा है बर्बाद करते हैं. ओके. अगर किस तरह हम उसका बचा सकें तो साल भर में 30 करोड़ लोग यानी एक दिन में 9 लाख लोग भूखे नहीं सकते. Hunger remains the number one cause of death in the world, surpassing AIDS and cancer, killing almost 4,500 children every single day. आजादी के 72 साल बाद भी इंडिया में रोज 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं. We need your help to change this. Enter Robin Hood Army, एक वॉलंटियर-बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेस खाना लेती है रेस्टोरेंट्स और इवेंट से और उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है. एंड दिस इंडिपेंडेंस डे, filter copy and gobble for the hashtag #Mission5 campaign. If you or any one of your friends is getting married this year, pledge that the surplus food from the wedding goes for a good cause and feeds thousands of citizens who need it more. और अगर इस साल आप शादी नहीं भी कर रहे हो, you can still help. From 11th to 15th of August, Robins across India are on a mission to serve 5 million people across 500 villages in India, as 75% of the chronically underfed Indians live in rural areas. Log on to this website to join the drive in your city. The biggest act of patriotism this Independence Day is serving one country. Jai Hind. So I hope आपने वो देखा होगा, right? Were you able to see that? Yes. So that's India's scenario. हर रोज 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं कुछ खाए बगैर. और अगर इनको मैं SDGs के बारे में बताने जाऊँ तो क्या इसका कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा.
इनके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा कि अगर वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं, इनके लिए अपनी भूख मायने रखेगी। और मुझे लगता है कि we being the Indian people or an Indian citizen, this is our definitely the most important priority, that we should not waste our food. We should not use excess food. खाना खाना है तो complete finish your plate. अगर excess खाना है तो मतलब excess हो रहा है पहले ही मत लो। अपने जहां भी शादी कर रहे हो, शादी खुद की खुशी के लिए करो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। या फिर कोई भी इवेंट करना है तो ये सोचो कि ये इवेंट के पैसों से कितने लोग आज भूखे सोए हैं। आई नो आपके खुद की खुशी भी मैटर करती है, लेकिन खुद की सचमुच वाली खुशी अगर किसी को भूखा सुलाने में है तो इसका कुछ जवाब नहीं है। इसके लिए कुछ ह्यूमेन या फिर इंसानियत नाम की चीज नहीं है इसके पीछे। Think about it always when you take every step forward. So responsible consumption and production. Responsibly consumption करना और production करना, that will be our most important and most major responsibility. Achieving economic growth and sustainable development requires that we urgently reduce our ecological footprint by changing the way we produced and consume goods and resources. What is the ecological footprint? Ecological footprint मतलब जो भी हम करते हैं उसका environment पे, उसका society पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, और वो footprint बहुत साल के लिए आगे बहुत सारे लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती रहती है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज को हार्मफुल रह सकती है। Agriculture is the biggest user of the water worldwide, and irrigation now claims close to 70% of the all fresh water for human use. So irrigation से क्या होता है, हमें 70% fresh water use करना पड़ता है। The efficient management of our shared natural resources and the way we dispose of toxic waste and pollutants are important targets to achieve this goal. तो क्या करना है, simply don't throw anything that you cannot consume in the water, on the land, in the air. हवा, पानी और जमीन पे जो भी आप खुद कंज्यूम करना पाओ वो मत फेंको। Encouraging industries, businesses and consumers to recycle and reduce waste. कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसकी जो बोतल है वन टाइम यूज वाली बोतल रहती है, रिसाइकल करो। अपने बैटरीज है, फोन के सेल्स है, हेडफोन्स है, अगर फेंक रहे हो तो ई वेस्ट डिस्पोजल करो। हॉस्पिटल्स का जो भी कचरा है अलग से डिस्पोज करो। आपके जो मास्क है वो कभी भी यहाँ वहां मत फेंको, वहां पर कोविड-19 का जर्म हो सकता है, डोंट डू दैट। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट गोल 12, राइट? Yes. Okay. Yes, yes, Large ma'am. share of the world population is still consuming far too little to meet even their basic needs. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रहे। हार्विंग द पर कैपिटा ऑफ ग्लोबल फूड वेस्ट, आधा करना, हार्विंग मतलब तो जितना भी ग्लोबल फूड वेस्ट होता है उससे आधा भी किया एट द रिटेलर एंड कंज्यूमर लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स। इससे मोर एफिशिएंसी क्रिएट होगी। दिस कैन हेल्प विथ फूड सिक्योरिटी, मतलब सबको खाना देने में इसकी हेल्प होगी, एंड शिफ्ट अस टुवर्ड्स मोर रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमी। हम बहुत ज्यादा अच्छे से एफिशिएंट इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ेंगे। Okay, now we are going towards the environment. Let's see what we are talking about here. As of 2017, humans are estimated to have caused approximately 1.0 degrees Celsius of global warming above pre-industrial level. जितना भी अभी है 2017 में नॉर्मल टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम कि 1 डिग्री सेल्सियस हमें इतना बड़ा नहीं लगता, अरे 1 डिग्री हुआ तो क्या हुआ। नाउ थिंक अबाउट दिस। पहले हमारे पास जब बारिश होता था तो कैसे होता था? क्या कोल्हापुर में कभी बाढ़ आते थे?
सांगली में कभी बाढ़ आते थे? नहीं आते थे। आज हर साल वहां पर बाढ़ आता है। मुंबई में हर साल पानी भरता है, मुंबई की तुंबई बन जाती आहे. दॅट्स व्हॉट आय हर्ड. तुंबई, दॅट इज पाणी, पाण्यातला तुंबणं असं म्हणतात मराठीत. सो दॅट इज तुंबई बन जाती है. आपके बड़े बड़े आइस माउंटेन्स जो है, हिमालय सारखे मोठे मोठे पर्वत, आप्स जैसे बड़े पर्वत, वो पिघल रहे हैं. पिघल कर उनका पानी बहकर कहाँ पर आ रहा है? रिवर्स में आ रहा है. रिवर्स से कहाँ पर आ रहा है? समुंदर में आ रहा है. समुंदर का पानी बढ़ रहा है. समुंदर का पानी बढ़ा तो क्या हुआ? हमारे जो आइलैंड्स हो गए, मुंबई जैसे आइलैंड्स, वो डूबने लग जाएंगे क्योंकि उनका पानी बढ़ेगा. हमने वहां पर अपनी खुद की लैंड क्रिएट की है जहां पर पहले समुंदर होता था. समुंदर अपना टोकन फिर से वापस लेगा और ये बहुत खतरनाक होगा. Plus 20 centimeter. Sea levels have risen by about 20 centimeter, that is 8 inches since 1880, and are projected to rise another 30 to 122 centimeters, 1 to 4 feet by 2100. I'm talking about the same. Sea levels are rising. वो islands जो पहले पानी पे फ्लोट होते थे, आज पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर चले गए. 2050 to limit warming to 1.5 Celsius, global net CO2 emission must drop by 45%. मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड का कार्बन डाइऑक्साइड emission must be dropped up to 45% between 2010 and 2030, reach net zero around 2050. हमें कार्बन एमिशन जीरो तक लेके आना है, मतलब कार्बन एमिट करना ही नहीं है. इसीलिए इनोवेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमने लास्ट गोल में देखा. Climate pledges under the Paris Agreement cover the only 1/3 of the emission reduction needed to keep the world below 2 degrees Celsius. तो जो भी हमें काम करना है, इसके लिए जो वर्ल्ड वाइड हमने कन्वेंशन किया, कंट्रीज को पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें सिर्फ 1/3 इतना कवरेज हो रहा है कार्बन एमिशन का, 2/3 अभी भी बाकी है. $26 trillion bold climate action could trigger at least $26 trillion in economic benefits by 2030. बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है. The energy sector alone will create around 18 million more jobs by 2030, focused specifically on sustainable energy. और अगर ये सब हमने फॉलो किया और हम बैक ऑन द ट्रैक हो गए क्लीन एनर्जी का यूज करने के लिए, कंजर्वेटिव यूज करने के लिए, मतलब बचाकर पूरा का पूरा नया नया एनर्जी रिसोर्स खोज, अगर हमने नए नए खोजे तो हम सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में 18 मिलियन तक जॉब क्रिएट कर सकते हैं नए वाले जनरेशंस के लिए, हमारे वाले जनरेशंस के लिए बाय द 2030. एंड दैट्स व्हाई क्लाइमेट एक्शन. देयर इज नो कंट्री दैट इज नॉट एक्सपीरियंस द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमारी कंट्री भी फेस कर रही है. दिस इज द रेन. दिस इज वेरी हार्ड टू सी कि हमें कभी भी बारिश आती है, पूरे के पूरे साल में बारिश आती है, बाढ़ आ रहा है, कई जगह अर्थक्वेक हो रहा है. ओके, global warming is causing long lasting changes to our climate system which threatens irreversible consequences if we do not act. The annual average economic losses from climate related disasters are in the hundreds of billions of dollars. This is not to mention the human impact of geophysical, matlab geographical and physical disasters like COVID, like other जिनको बहुत बार स्किन कैंसर का धोखा बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमने ओजोन के लेयर को, वो जो वहां पर होल बन गया है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर आ रहे हैं, दैट दे आर हार्मफुल. सो कैंसर का धोखा बढ़ गया, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. सो इट इज स्टिल पॉसिबल दैट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड यूजिंग, मतलब क्या क्या चाहिए ये गोल अचीव करने के लिए? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए सेक्टर में, एंड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी to limit the increase in global mean temperature to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, aiming at 1.5 degrees Celsius. But this requires urgent and ambitious collective action. And with that, let's go to the ocean. And I'm going directly to the
chapter where goal 14, the world's ocean मतलब sea, okay, बड़े बड़े समुंदर, their temperature, chemistry, currents and life drive global system that makes the earth habitable for humankind. ये सब है, ओशन का टेम्परेचर, ओशन की केमिस्ट्री, ओशन के जो करंट्स बहते हैं वो, ओशन में जो लाइफ है दैट इज फिशरी एंड अदर लाइफ, दे मेक humankind live on the earth. How we manage this vital resource is essential for humanity as a whole and to counterbalance the effects of climate change. Over 3 billion people depend on marine and coastal biodiversity for their livelihood. कितने बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग डिपेंड है ओशंस पे, उसके फिशरी पे और बहुत सारी चीजें जिन पर लाइवलीहुड, उनका पेट समुंदर से पलता है. And we are over exploiting the wealth from the life below water, and it is not a sustainable use. The SDGs aim to sustainably manage and protect marine coastal ecosystem. Marine मतलब समुंदर वाली और coastal मतलब किनारे वाली ecosystem from pollution as well as address the impacts of ocean acidification. Ocean acidification क्यों बढ़ रहा है? देखो, जैसे जैसे पानी का पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि रिवर्स में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स है, रिवर आकर समुंदर को मिलते हैं, डायरेक्टली समुंदर में बहुत ही गंदी चीजें फेंकी जाती है, गंदे गंदा इंडस्ट्रियल वाटर छोड़ा जाता है. उसके साथ ही समुंदर में बहुत ज्यादा जो ट्रैवलिंग होता है उससे कभी कभार ऑयल गिर जाता है, पूरा का पूरा समुंदर डिस्टर्ब हो जाता है, पानी, समुंदर का लाइफ सब कुछ खराब हो जाता है. So that might lead to ocean acidification. Enhancing conservation and the sustainable use of ocean-based resources through international law will also help mitigate some of the challenges facing our ocean. Life on the land. तो मैं हमने ocean का देखा. Now let's see the life on the land. Human life depends on earth, definitely, as much as the ocean for our sustenance and livelihoods. Plant life provides 80% of the human diet, and we rely on agriculture as the important economic resources. Forests cover 30% of Earth's surface, provide vital habitats for million species, and important sources for clean air and water, as well as being crucial for combating climate change. I guess इसमें से मैं जो पढ़ रही हूँ, ये बहुत बार आपने आपके बहुत सारे पेपर्स में पढ़ा है, ये बहुत बार आपने आपके एफसी में, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा है. एवरी ईयर 13 बिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट में पढ़ा है. 13 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट. अमेजोन का फॉरेस्ट आपने सुना होगा, बहुत बड़ी आग लगी थी. while the persistent degradation of dry lands has led to the desertification of 3.6 billion hectares. These are huge quantities of land, disproportionately affecting poor communities. While 15% of land is protected, biodiversity is still at a risk. And that's why we need urgent action, and it must be taken to reduce the loss of natural habitats, biodiversity, which are part of our common heritage. हमारे common life का ये part है और हमें ये sustain करना है, वरना हम sustain नहीं होंगे. And support global food and water security, climate change mitigation and adaptation, and peace and security. Just okay. Now this is peace, justice and strong institutions. Institution मतलब संस्थाएं. आपकी संस्थाएं मतलब सरकार, आपकी संस्थाएं मतलब NGOs, सिविल सोसाइटीज. एज अ सोसाइटी आप रहते हो, वो आपके घर, आपकी फैमिली, दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है तो ही आपके यहाँ पीस मेंटेन होगी, सबको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी राइट्स, सबके जो राइट्स होंगे, ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, कंज्यूमर राइट्स, ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स, दे विल बी प्रोटेक्टेड and peace will be maintained. और अगर peace, justice, strong institution, ये सबका हमने कॉम्बो करके अचीव नहीं किया एज अ गोल, तो
किसी भी तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव हो ही नहीं सकती, एंड अगर होगी भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. It's whatever we have learned till now, that's what we are thinking, we are doing it. That's why see the last paragraph. The SDGs, this SDG is aim to significantly reduce all forms of violence. Violence मतलब किसी भी तरीके का आपको अगर मारपीट होना, किसी फिजिकल अब्यूज होना, मेंटल अब्यूज होना, एंड वर्क विथ गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडस्ट्री. Promoting the rule of law and human rights are key to this process, as it reducing the flow of illicit arms and strengthening the participation of developing countries in the institution of global governance. तो हमें सिर्फ खुद के बारे में नहीं, एक एक टारगेट अचीव करने के लिए खुद से भी बढ़कर खुद के साथ आगे वाले के बारे में, सामने वाले के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और आखिर में ग्लोब के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सोचना है. Then the last one, goal 17, partnership. तो ये जो भी 16 के 16 गोल्स है वो तभी अचीव होंगे जब हम पूरे के पूरे लोग एक साथ मिलजुट कर काम करेंगे. और ये पार्टनरशिप सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होंगी, जब दो कंट्रीज एक होंगे, जब दो संस्थाएं एक होगी, जब दो एनजीओज एक होंगे, जब किसी बड़े वाले डेवलप्ड कंट्रीज का अंडर डेवलप्ड मतलब कम डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा होगा, उसको कुछ मदद मिलेगी, तभी ये सब होगे. एंड इसीलिए ये 17th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. The SDGs can only be realized with strong global partnership and cooperation. Official development assistance remained steady but below target, that is 147 billion US dollars in 2017. We need much more investment with the partnership. While humanitarian मतलब मानवता अधिकार वाले लोग, humanitarian crisis brought on by conflict or natural disaster continue to demand more financial resources and aid. जैसे कि अभी बहुत सारे पैसे लग रहे हैं हमें सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए. द वर्ल्ड इज मोर इंटरकनेक्टेड देन एवर. लोग बहुत इंटरकनेक्टेड हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई improving access to technology and knowledge is important way to share ideas and foster innovation. Coordinating policies to help developing countries manage their debt as well as promoting investment for the least developed is vital and requirement for the sustainable development goals. So मुझे लगता है कि मैंने आज आपको जो अभी तक जो 17 गोल्स पढ़ा है, आपको ये सब पढ़ना है. मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी पूरे के पूरे 17 गोल्स की, ये पीपीटी पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और आपको अपने बुक्स में वो लिखने हैं और मुझे क्लासरूम पे भेजने हैं. मैं इसके लिए असाइनमेंट क्रिएट करूंगी और मुझे आपको ये पूरे के पूरे 17 गोल्स और उनका डिस्क्रिप्शन लिखकर भेजना है. यू कैन राइट इट फ्रॉम द पीपीटी एज, लेकिन आपके खुद के लैंग्वेज में लिखा तो आपको याद रहेगा. आपके लिए